तो चलिए दोस्त, आज मैं फिर से क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए लेकर के आया हूं। जो आपकी ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है एकीक नियम से। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है, यदि 560 अंडे में 2/5 भाग सड़ गया तो बताइए कितने अंडे बचे। तो फटाफट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 336, बी में 450, सी 560, डी 250। चलो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर क्या होगी। तो कह रहा है कि अंडे कितनी है, 560 है, ठीक है ना। इसमें कितने बटा सड़ गया, 2/5 भाग जो है सड़ गया। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 पचे 55, मतलब 112 बार में कट जाएगा। 112 गुने 2 कर देंगे तो आपका जो अंडा सड़ा है, ध्यान से देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर जो आ गया वो हो जाएगा आपका 112 गुने 2, यानी कि 224 अंडे क्या हो गए, सड़ गए। ठीक है, 224 अंडा क्या हुए, सड़े। तो हमारा अंडा कितना था टोटल, तो टोटल था 560 अंडे में सड़ गया कितना, 224 अंडे। ठीक है, तो बचा कितना, बच गया 336 अंडे। ठीक है, तो हमको ऑप्शन देखना है कि 336 किस में है, तो 336 ए में, ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 2000 रुपया हो। सारे एक एक नियम क्वेश्चन है और सभी एसएससी जीडी रेलवे में क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। खास करके 8, 9 और 10 क्लास के लिए ये सारी क्वेश्चन उपयोगी है एक एक नियम से। और जो भी नवोदय विद्यालय के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी, जो भी विद्यार्थी नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं उस विद्यार्थी के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि यदि 5 मीटर कपड़े का मूल्य 2000 रुपया हो तो बताइए 2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 800, सी 400 और डी में 200। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कौन सा आंसर होगा। चलिए, 5 मीटर कपड़े है ना, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना लग रहा है, 2000। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2000 को कितना मीटर है, 5 मीटर, इसको क्या करेंगे, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपया। मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य पहले निकाल लिए हम लोग, तो कितना आ गया, 400 रुपया। तो 2 मीटर का पूछ रहा है हमको ना, तो 2 मीटर का आपका हो जाएगा 2 गुने 400, यानी कि 800 रुपया हो जाएगा 2 मीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन देखना 800 किस में है, बी में है, तो आंसर रहा आपका बी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मोबाइल में चला जाए तो आप पहले पढ़ सकें और आप एग्ज़ाम में कवर हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है 8 दर्जन कितने संख्या के बराबर होगा। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दर्जन के पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 8 दर्जन, तो 1 दर्जन किसके होता है, कितने होता है, 1 दर्जन जो होता है 12 होता है। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। 1 दर्जन जो होता है, चूंकि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 संख्या होता है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है 8 दर्जन कितने होंगे, इसलिए 8 गुने कितना हो जाएगा, 12, 12 8 96, मतलब 96 संख्या होगा। 8 दर्जन जो हो जाएगा कितना होगा, 96। ऑप्शन किस में है, 96, तो ऑप्शन डी में आपको 96 96 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाय दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन जो है अवश्य देखिए और ये क्वेश्चन सारे बनाते जाइए क्योंकि आपके हर एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में कहता है 1 फीट, यानी कि 1 फीट जो है
कितने इंच के बराबर होती है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो देखिए 1 फीट जो होता है ना, 1 फीट जो होता है, 1 फीट, ठीक है, ये 12 इंच के बराबर होता है। कितना? 12 इंच के बराबर। तो 12 इंच किस में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन रहा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है 625। ये क्वेश्चन रहा 5। कहता है क्वेश्चन में 625 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम लोग इसको हल करेंगे। 625 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग 625 को भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि में सबसे पहले आपको जोड़ा लगाना होता है, ठीक है। तो जोड़ा लगा दिए, इसमें 25 का जोड़ा लग गया, 6 का जोड़ा नहीं लगा। जब जोड़ा नहीं लगेगा तो इस कंडीशन में जो एक डिजिट बचेगा, पहली संख्या, उसको पहले क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हमारा पहली संख्या बच गया कितना? 6, ठीक है। तो 6 को काटेंगे तो 2 से जाएगा ये डिवाइड में, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 लिखाएगा। अभी 2 2 इधर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और उतर गए यहाँ से 2 और 5 यानी कि 25। अब हम लोग यहाँ पे कितना काटेंगे? 5 से। देखिए यहाँ भी 5 लिख देंगे और ये भी 5। अब ये 5 से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बचे 25 हो गया, और 5 हो के 20, और बाकी 2 कितना हो गया? 22। ये हो गया तुम्हारा, कट गया, यानी कि तुम्हारा वर्गमूल कितना आ गया? 25। तो ऑप्शन कितने है? 25। ऑप्शन ए में है 20, और बी में 40, सी में 25, और डी में 18। तो 25 आपका मिल गया सी में, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि 420 केले में 2/8 भाग बेचा गया तो बताइए कितने केले की बिक्री हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 420 केले टोटल हैं, जिसमें से बिक्री कितना किया गया? 2/8 भाग जो है बिक्री कर दिया गया, ठीक है। इसको काटेंगे हम लोग, 8 के 8, 8 पचे 40, और बच गया कितना? 8 पचे कितना हो गया? 40। तो ये काटा गया 8 पचे 40, अब बच गया कितना? 2। फिर ये उतर जाएगा 0, तो हो जाएगा कितना? 20। 8 पचे 8 दूनी 16, ठीक है। फिर कटेगा नहीं, बचेगा कितना? 4 पॉइंट बैठेगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा 5। 8 पचे 40 मतलब 52.5 रुपया, ठीक है। 52 रुपया 5 पैसा, मतलब 52.5 जो है बिक्री हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन किस में है आपका? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, 52.5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, टाइम ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि एक बोरी में 20 केजी चावल हो तो ऐसा ही 30 बोरी में चावल कितने केजी होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक बोरी में 20 केजी हो, ठीक है। एक बोरी में कितना? 20 केजी। चूंकि एक बोरी में चावल कितना है? 20 केजी, तो हम लोग को निकालना कितना है? 30 बोरी में, ठीक है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 30 बोरी में चावल कितना हो जाएगा? 30 गुना 20, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6, 600 केजी चावल आपका आ गया। तो 600 केजी किस में है? ऑप्शन ए में है 400, ऑप्शन बी में 800,
ऑप्शन सी में 600 चला गया, ठीक है। ऑप्शन डी में जो है 1200, तो आंसर आपका जाएगा 600 केजी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक कुली को, कुली मतलब लेबर, ठीक है, एक कुली को 10 केजी चावल ले जाने में उसे 5 रुपया प्राप्त होता है, मतलब उसको 10 केजी चावल ढोने में 5 रुपया मिलता है। तो बताइए 200 केजी चावल ले जाने में कितना रुपया मिलेगा। यदि 10 केजी चावल ढोता है तो उसको कितना मिलता है, 5 रुपया। तो 200 केजी चावल कितना ढोएगा, 200 केजी चावल ढोएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे, 1 केजी ढोने में कितना लगता था, मिलता था 5 रुपया। तो 10 केजी से चलाएगा कितना, 20 केजी बचेगा आपका, ये 20 बोरी हो जाएगा ये। और 20 बोरी को ढोने में कितना मिल जाएगा, 5 रुपया। तो 20 बचे 100 रुपया मिलेगा टोटल, ठीक है। तो 100 रुपया किस में है, ऑप्शन ए में 50, बी में 100। तो आपका आंसर हो गया 20, यानी कि बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 9 में कहता है यदि 15 कलमों का मूल्य 150 रुपया हो तो बताइए 8 कलमे का मूल्य क्या होगा। देखो 15 को कलम है, उसकी टोटल दाम कितना लग रहा है, 150 रुपया, जिसमें हमको पूछ रहा है 8 कलम का मूल्य क्या होगा। तो चलते हम लोग इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो 15 कलम का मूल्य, चूंकि 15 कलमे का मूल्य कितना ले रहा है, 150, तो हमको निकालना है 1 कलम का मूल्य ना। तो 1 कलम का कितना होगा, 150 बटा 15, 15 इकाई 15 माने कि 10 रुपया। 1 कलम का कितना मिल रहा है, 10 रुपया, ठीक है। यदि 1 कलम का 10 रुपया मिल रहा है तो पूछ रहा है हमको कितना, 8 कलम का मूल्य, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, 8 कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो 8 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 8 गुने 10, 10 अठी 80 रुपया, ठीक है। 10 अठी 80 रुपया हो गया। तो देखना है उसमें ऑप्शन किसमें आपका 80 है। तो 80 आपका हो गया ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहा 10, वैसी आकृति जो गोलाकार हो वह डैश कहलाता है, मतलब जिसकी आकृति गोल के आकार हो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है त्रिभुज, ए में, बी में वृत्त, सी में रेखा और डी में चतुर्भुज। तो देखिए जिस भी या जिसका भी आकृति गोलाकार हो क्या कहलाएगा। तो ये जिसका भी आकृति गोलाकार हो वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो वृत्त किस में है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये वृत्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट अवश्य करें, और कमेंट करने के बाद अपना नाम भी अवश्य लिखें, कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो ये भी लिखें अवश्य, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।